तर एनडीए में सीट एडजस्टमेंट से बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नाराज हैं। बीजेपी की मजबूत सीटों को सहयोगी दलों को दिए जाने से गिरिराज सिंह ने नाराजगी जताई है। ये एक बड़ी खबर है। गिरिराज सिंह असंतोष में नाराज हैं और मजबूत सहयोगियों को बीजेपी की सीट देने पर वो नाराज है। उन्होंने कहा कि स्ट्राइक रेट का झुनझुना बजाने वालों को 2010 में बीजेपी और जेडीयू का स्ट्राइक रेट देखना चाहिए और फेस वैल्यू नरेंद्र मोदी की है। आगे नीतीश और नरेंद्र मोदी की जोड़ी का है। सांसद और पार्टी के सीनियर लीडर साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं। गिरिराज जी, फॉर्मूला तो सामने आ गया, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जो आप लोगों के पास रही हमेशा से और बड़ा मजबूत आप लोग का जनाधार उस सीट पे रहा। वो सीटें सहयोगी दलों के पास जाती हुई दिख रही हैं। मुझे नहीं मालूम है कि कौन सा सीट कहाँ गया है और किसके पास है, लेकिन बिहार में स्ट्राइक रेट की बात चलती है। स्ट्राइक रेट तो नरेंद्र मोदी का है, स्ट्राइक रेट तो नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की जोड़ी की होगी। स्ट्राइक रेट हमने 2010 में देखा है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू मिलकर चुनाव लड़ा था। 141 सीट पर जदयू लड़ा था, 102 सीट पर बीजेपी लड़ा था। बीजेपी को 91% स्ट्राइक रेट आया था और जदयू को 89%, और दोनों मिला लें तो 85-86% था। इसको स्ट्राइक रेट कहते हैं। और मैं एक ही सवाल उठा रहा हूं, हमारा चेहरा, हमारा नेता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के ऊपर ये चुनाव है, और लोगों ने जिस ढंग से हिंदू समाज को मुगलों के समय से, हजारों साल से अंग्रेजों ने हिंदुओं को जातियों में विभक्त किया और विभक्त करने के कारण टुकड़े टुकड़े कर दिया। लेकिन मुगल और अंग्रेज के बाद नेहरू से लेके अब तक राजनेताओं ने भी उसे खूब कुट्टी कुट्टी काट दिया, जैसे घास को काटते हैं। मैंने एकदम टुकड़े टुकड़े में सम्मेलन आप देखते होंगे तो जातियों का सम्मेलन। अब अगर जिलों के अंदर सामाजिक समरसता नहीं रहता है, सामाजिक समीकरण नहीं बैठता है, तो इसका असर पड़ेगा फील गुड में। हमें नहीं रहना चाहिए। हम अटल जी के समय लोग कहते हैं कि हम फील गुड में हो गए थे। मतलब ये